ओके, स्वीट होम सीरीज का सेकंड सीजन आ चुका है जिसके अंदर 8 एपिसोड है और इसके हर एपिसोड करीबन 1 घंटे के हैं, पर 7वां एपिसोड 1.5 घंटे का है। अब इस सीरीज को देखने के लिए आपको अपनी लाइफ के 9 घंटे देने पड़ेंगे। पर क्या ये 9 घंटे आपको इस सीरीज को देने चाहिए? ये सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग है भी? और जिन लोगों को नहीं पता स्वीट होम सीरीज है क्या और ये क्यों फेमस है, वो क्या इस सीरीज को देखें? साथ ही पहले सीजन की क्या स्टोरी थी? जिन्होंने पहला सीजन नहीं देखा, क्या वो डायरेक्टली दूसरा सीजन देख सकते हैं? इन सब सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। वेल एंटरटेनमेंट के मामले में लगा ना पाए तुम्हें कोई चेपी, इसलिए बार बार ऑनेस्ट रिव्यू देने आएगा तुम्हारा भाई जेपी। पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज को किसे देखना चाहिए और ये सीरीज क्यों फेमस है। जिन लोगों को वायलेंस, खून खराबा, बड़े बड़े क्रीचर, मोस्टर देखना पसंद है वो इस सीरीज को देखें, और जिन्हें ये चीजें नहीं पसंद है वो इस सीरीज से दूर रहें। साथ ही ये सीरीज सिर्फ इसी चीजों के लिए फेमस है। अब जो लोग सोच रहे हैं इसकी पहली सीजन की स्टोरी क्या थी और क्या उन्हें सेकंड सीजन डायरेक्ट देखना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं, हाँ वो डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि सेकंड सीजन की स्टार्टिंग में ही आपको एक लिटिल रिकैप देखने को मिलता है जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। फिर भी हम पहले सीजन का एक लिटिल रिकैप कर लेते हैं, वो भी विदाउट स्पॉइलर। इस सीरीज के पहले सीजन में दिखाया गया है कि किसी वजह से लोग मोस्टर के अंदर बदल रहे हैं। वहीं सीरीज के अंदर एक बिल्डिंग दिखाई गई है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि आधी से ज्यादा दुनिया मोस्टर में बदल रही है। अब वो लोग बिल्डिंग को सिक्योर करने लग जाते हैं ताकि वो उसमें सर्वाइव कर सके, पर उन्हें नहीं पता होता कि बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी मोस्टर अवेलेबल हैं। अब बिल्डिंग के अंदर कौन कौन लोग सर्वाइव कर पाते हैं वो हमें इसके पहले सीजन की स्टोरी में दिखाया गया है, और दूसरे सीजन की स्टोरी शुरू होती है वहां से ही जहां से पहले सीजन का एंड होता है। मतलब पहले सीजन के एंड में जो लोग बच गए होते हैं वो दूसरे सीजन में कैसे सर्वाइव करते हैं और इस मिस्ट्री को वो सोल्व कर पाते हैं कि नहीं, उसे जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये तो बात होगी मोटा मोटा सीरीज की स्टोरी की, पर क्या ये सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपके 9 घंटे डिजर्व करती है? आइए इसे कुछ नेगेटिव पॉइंट में और पॉजिटिव पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, जो थोड़े ही हैं। इस सीरीज के शुरुआत के 4 एपिसोड कमाल के हैं, बहुत ज्यादा इंगेजिंग भी है। इस सीरीज के अंदर पहले सीजन के मुकाबले आपको बहुत सारे मोस्टर देखने को मिलेंगे, वो भी अलग अलग वैरायटी के अंदर। साथ ही इस बार सीरीज के अंदर पहले से भी ज्यादा आपको वायलेंस, खून खराबा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज की कुछ नेगेटिव पॉइंट की, जो बहुत सारे हैं। इस सीरीज की स्टोरी लाइन बहुत बार कमजोर पड़ जाती है, खासकर चौथे एपिसोड के बाद, यानी 5वें, 6ठे, 7वें एपिसोड में, क्योंकि चौथे एपिसोड के बाद सीरीज के अंदर 1 साल का जम दिखाया गया है जिसे अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है, और ऐसा लगता है चौथे एपिसोड के बाद आप कोई और ही सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज के अंदर इस बार कुछ नए कैरेक्टर भी दिखाए गए हैं, पर उन कैरेक्टर से वो कनेक्शन फील नहीं हो पाता जो सीरीज 1 के कैरेक्टर से फील हो पा रहा था। और इस बार तो सीरीज के मेन कैरेक्टर पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि सीरीज के अंदर आपको मजा नहीं आएगा, मजा आएगा, पर जब जब सीरीज के अंदर वायलेंस होगा, खून खराबा होगा, बड़े बड़े मोस्टर क्रीचर देखने को मिलेंगे, पर जब ये सीरीज के अंदर नहीं दिखाया जा रहा होता है तब सीरीज बहुत ज्यादा खींच रही होती है, बहुत ज्यादा ड्रामा फील करा रही होती है, जिसमें कनेक्शन मिसिंग लगता है। अगर मैं इस सीरीज के पहले सीजन और दूसरे सीजन को आपस में कंपेयर करूं तो पहला सीजन इससे ज्यादा अच्छा था, पर इन्होंने एक काम अच्छा किया है, सीरीज के एंड में एक सरप्राइज दे रखा है जो कि मैं बताने वाला नहीं हूं। पर हाँ इतना बता दूं, ये सीरीज इसके दूसरे सीजन में एंड नहीं हो रही, इसका तीसरा सीजन भी आएगा और हो सकता है वो गर्मियों तक आपको देखने को मिल जाए। तो मेरी मानो तो इस सीरीज का सेकंड सीजन आपके 9 घंटे डिजर्व नहीं करता। बाकी अगर आपको वायलेंस, खून खराबा और खतरनाक बड़े बड़े क्रीचर देखने का मन है तो हाँ इस सीरीज को आप देख सकते हैं, पर अगर इस सीरीज को 16+ एज के लोग देखें तो ज्यादा अच्छा है, मैं यही सजेस्ट करूंगा। तो मेरी तरफ से मैं इस सीरीज को देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार। आप देखिए इस सीरीज को। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, पिक्चरों के लिए थोड़ी लालच जरूरी है। बाय।